नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो आपने देखा ही होगा। इस्तीफा देने के बाद पहली बार जब धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे संसद, 20 बच्चों की मौत का दाग है उनके दामन पर। कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, सीबीएसई से लेकर, और पता नहीं कितने कितने धत्कर्म हुए हैं। इस सब का कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन स्वागत हो रहा था। भाई। बस पुष्प वर्षा रह गई, फूल बरसाना चाहिए था। कोई शॉल उड़ा रहा है, कोई टोपी पहना रहा है, कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मतलब बेशर्मी की हद होती है। 2 दिन पहले इस्तीफा दिया है, दिया नहीं है, बच्चों ने खदेड़ कर ले लिया है, हलक में हाथ डालकर। नरेंद्र मोदी की तमाम जुल्म और ज्यादतियों के बावजूद बच्चों ने ले लिया। तो कहानी यह है कि जरा सी भी शर्म नहीं है इस सरकार में, जिसका इस्तीफा लिया है। और आप मान रहे हैं ना भाई कि 20 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है धर्मेंद्र प्रधान। किस बात का स्वागत है? लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और वो बात यह है, बिहार से खबर आ रही है कि भाजपा के नेता गली गली में खदेड़े जा रहे हैं। झंडा उतार दिया है अपनी गाड़ियों से। मतलब गली छाप नेता भी भाजपा का झंडा लगाकर चौड़े से घूमते थे। बड़े नेताओं को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब बिहार में हालत यह है कि बड़े बड़े नेता गाड़ियों से भाजपा का झंडा निकालकर घूम रहे हैं। पता नहीं कहां से बच्चे निकल आए और हमला बोल दें, बदतमीजी शुरू कर दें। यह हालत हो गई है। 2 दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम को बांकीपुर में गए थे प्रचार करने के लिए, कई मंत्रियों के साथ। जनता ने खदेड़ दिया, प्रचार ही नहीं करने दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है बांकीपुर, नितिन नबीन की, और नितिन नबीन की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपनी ही सीट पर जाकर प्रचार करें। प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगर भाजपा की यही हालत रही तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट मुश्किल में आ जाए। लेकिन देखते ही देखते जो माहौल बदला है और जिस तरीके से सरकार की प्रतिक्रियाएं आई है, कोलकाता में जो जमावड़ा लगा, 50,000 लोग सड़कों पर निकल आए। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वहां के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये इस्लामिक कट्टरपंथी थे। मतलब उसमें हिंदू नहीं थे, और अगर हिंदू थे तो वो कट्टरपंथी हैं, वो उग्रवादी हैं। এদের সঙ্গে ককরোচ পার্টি নিট আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা কেউ ছাত্র নয়, এরা কমপ্লিটলি জামাতি, মৌলবাদী এবং ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়, অশান্তি করতে চায়। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो गई है तमाम जगहों पर। आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो झांकी है, नितिन गडकरी अभी बाकी है। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। E20 को लेकर नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है। टैक्सी और ऑटो ओनर्स एसोसिएशंस ने चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर आपने हमको शुद्ध पेट्रोल मुहैया नहीं कराया तो हम आपके खिलाफ धावा बोलेंगे। नितिन गडकरी की हालत खराब है कि अगर ये लोग पीछे पड़ गए तो उसके पीछे छात्रों की ताकत लगेगी, क्योंकि छात्रों के साथ तमाम लोग जुड़े थे, तमाम संगठन जुड़े थे। तो इथेनॉल का मुद्दा भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने जा रहा है, और ये पॉलिटिकल मूवमेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धीरे 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 नरेंद्र मोदी का जो तिलिस्म था वो टूट नहीं रहा है, वो तहस नहस हो रहा है, चिंदियां उड़ रही हैं उसकी।
पार्लियामेंट में अब क्या हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि बच्चों पर जो ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता दिखाई है, जो कील ठोक कर लाठी मारी है, जो करंट लगाया है, जो पैलेट गन चलाया है बच्चों पर, कई आईसीयू में अभी भी हैं, उसका हिसाब देना पड़ेगा। अमित शाह को बयान देना पड़ेगा पार्लियामेंट में आकर। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो प्रधानमंत्री संसद से भाग रहे हैं, शिक्षा मंत्री संसद से भाग रहे थे, इस्तीफा देना पड़ा। अब देश के गृह मंत्री संसद से भाग रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उनकी क्या हालत है तो कहने की जरूरत नहीं है। तो चारों तरफ से नरेंद्र मोदी घिरते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो अब आगे का एजेंडा सेट करेगी। कोई नहीं जानता कि वो राजनीति में उतरेगी, कोई नहीं जानता कि आगे वो कुछ और आंदोलन चलाएगी, कोई नहीं जानता कि वो अपना एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाएगी, अपना संगठन बनाएगी और फिर आंदोलनों को आगे ले जाएगी। लेकिन जिस तरीके के हालात देश में बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छे नहीं है। मैं जानबूझकर नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो तेल हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिन भयानक होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी तो वैसे भी 2029 अधिकतम वहां तक खींच पाते, उससे ज्यादा पहले भी वो नहीं जाना था उनको। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि 2029 तक भी अगर उनको मोहलत मिल गई तो ये एक बड़ी बात हो गई। किसी तरीके से खींचना है उनको, उनका कोई औरा वौरा बचा नहीं है, उनकी कोई साख बची नहीं है। नरेंद्र मोदी के कहने का और न कहने का कोई मतलब बचा नहीं है। खिल्ली का नाम बन चुके हैं, एक मजाक का नाम बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। और इन परिस्थितियों के बीच विपक्ष अड़ा हुआ है। अभी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 1 महीना लगभग चलना है, तो पार्लियामेंट में ही हालत खराब है। कहने के लिए आप पेपर लीक पर एक बिल जरूर ले आए, लेकिन वो लीपा पोती है। सब लोग जानते हैं कि 2024 वाले पेपर लीक का निकला है नतीजा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सीबीआई ने कई लोगों को छोड़ दिया है। अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो इस पेपर लीक का क्या होगा कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फौरी राहत मिल गई है नरेंद्र मोदी की सरकार को, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और अब हर चीज तहखाने से निकाली जा रही है। एजुकेशन पॉलिसी निकाली जा रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली जा रही है, फॉरेन पॉलिसी निकाली जा रही है, आपकी फ्यूल पॉलिसी निकाली जा रही है और हर जगह सरकार धराशायी है। फिनेंशियल सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुका है नरेंद्र मोदी की सरकार का। पैसा नहीं है। वापस लो, अपॉइंटमेंट करने के लिए पैसा नहीं। आपने जो फ्रीबीज बांटे थे, जो नरेंद्र मोदी के ही शब्दों में जो रेवड़ी बांटी थी, किसी को 2000 रुपए दे दिया, किसी को 1000 रुपए दे दिया, किसी को 3000 रुपए दे दिया, वो सब सरकार के लिए बोझ बन चुका है। अलग अलग योजनाओं से काटकर आपको इन योजनाओं की तरफ आपको मोड़ना पड़ा पैसे को, और अब उसके लिए भी पैसा नहीं। आपने सुना होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से नाम काटा गया, मध्य प्रदेश में नाम काटा गया। अब लेकिन आप कितना नाम काटेंगे? अगर ज़्यादा नाम काटेंगे, और ज़्यादा ऑलरेडी काट चुके हैं, वो अपने आप में एक माहौल बन गया है सरकार के खिलाफ कि आप जो वादा करके आए थे और जिस उम्मीद पर, जिस भरोसे पर लोगों का वोट लिया था, वोट मिलते ही वो सारा भरोसा आप तोड़ रहे हैं। आपके पास पैसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से माहौल बन गया है सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, और विपक्ष अब जिस तरीके से उत्साह में है, बंगाल में जितने सांसद टूट कर आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ नया फ्रैक्शन बनाकर, वो सब अफसोस में डूबे हुए कि थोड़े दिन और रुक जाते तो शायद माहौल बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो कदम उठाएंगे और विपक्ष जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो दोनों देखने लायक बात होगी।
लेकिन इतना तो तय है कि मोदी की पुरानी धाक, और धाक भी नहीं, धौंस कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी की पुरानी धौंस और अमित शाह की पुरानी दहशत, इन दोनों को बच्चों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब इसका दायरा बड़ा होता जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।